जय श्री राम। क्या होता अगर महाभारत के युद्ध में कर्ण और बर्बरीक आमने सामने आ जाते? तो क्या कर्ण के कवच और कुंडल बर्बरीक के 3 अमुक शक्तियों को रोक सकते थे? ये नहीं। तो आइए आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इन दोनों योद्धाओं की शक्तियों के बारे में, और हम दोनों इस शक्तियों के बारे में जानकर आकलन लगाएंगे कि इन दोनों योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था। तो पहले बात कर लेते हैं बर्बरीक के बारे में। बर्बरीक पांडव पुत्र भीम के पौत्र था, जो कि घटोत्कच का पुत्र था, और वह अपने शक्ति और युद्ध कला में भीम के समान ही था। एक बार स्वयं भीम और बर्बरीक में आमना सामना हो जाती है, जिसमें बर्बरीक भीम को परास्त नहीं कर पाते और भीम बर्बरीक को परास्त नहीं कर पाते। इससे भीम घबरा जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये योद्धा है कौन जो मुझ जैसे योद्धा से परास्त नहीं हो रहा है। और बर्बरीक भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये योद्धा कौन है जो मेरे शक्तियों के आगे अभी तक टिका हुआ है। तो बर्बरीक के पास 3 अमोघ शक्तियाँ थी, जो कि उन्हें अपने माता आदि शक्ति भवानी से प्राप्त हुई थी। और उन शक्तियों का खास बात यह था कि वो शक्ति का किसी भी शत्रु पे उपयोग किया जाए तो उस शत्रु को नाश करके ही वो शक्ति लौटती थी। ऐसे वो वाहन था कि पल भर में मानो पूरी पृथ्वी की नाश कर सकता था, पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकता था। और बर्बरीक अपने शक्तियों के अनुसार इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में एक माने जाते हैं, और वो यदि चाहते तो पूरे महाभारत के युद्ध को बस 2 ही सेकंड में समाप्त कर सकते थे। और यदि महाभारत के युद्ध में कर्ण और बर्बरीक के आमना सामना होता तो क्या बर्बरीक कर्ण को परास्त कर पाते? अब बात करते हैं कर्ण के बारे में। कर्ण को जन्मजात से ही एक कवच और कुंडल प्राप्त था, जो कि अमृत से निर्मित था, और साथ ही साथ कर्ण स्वयं भगवान सूर्य देव के पुत्र थे। और वो उसके बाद भी कर्ण के पास इतनी शक्ति थी कि वो जरासंध जैसे योद्धा को भी परास्त कर दिए थे। और कर्ण का गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे, और परशुराम से एक कर्ण को विजय धनुष प्राप्त हुआ था, जिस धनुष पे किसी भी साधारण बाण को भी रखकर चलाया जाता था तो उस बाण का मारक शक्तियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि किसी दिव्यास्त्र को भी नाश कर देती थी। तो और कर्ण को ये वरदान भी था कि जब तक उसके हाथ में शिव विजय धनुष रहेगा तब तक उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर पाएगा। तो ये तो अपनी जगह जगह की बात है। कर्ण के पास ये कवच और कुंडल था, जो कि किसी भी अस्त्र और शस्त्र से खंडित नहीं हो पाता, और कोई भी दिव्यास्त्र इस कवच और कुंडल को नष्ट नहीं कर सकते थे। और वही बगल में बर्बरीक के पास 3 ऐसे अमोघ शक्तियाँ थी जिनके सामने इस ब्रह्मांड के कोई भी शक्ति नहीं टिक पाती, चाहे वो भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र हो, या फिर भगवान शिव का पाशुपतास्त्र हो, या फिर स्वयं ब्रह्मांड का ब्रह्मास्त्र हो, या फिर ब्रह्मशिर अस्त्र हो। उन 3 बाणों के सामने वो सारी शक्तियाँ फीकी पड़ जाती थी। तो क्या ये कर्ण के कवच और कुंडल बर्बरीक के उस 3 बाणों का सामना कर पाते? आप कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम।